हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिश का एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये बॉडी का मेजर सिस्टम होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना हमारा जो फीडिंग हैबिटाट वह कंप्लीट नहीं होता। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फिश किस प्रकार से वर्क करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फिश जो होता है या फिश का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो डिफरेंट टाइप के फिशेस में डिफरेंट टाइप से होता है। यदि एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें सबसे जो पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ, क्योंकि जो भी फीड को इनटेक किया जाता है और सीधे माउथ के थ्रू लिया जाता है। तो सबसे जो पहला पार्ट या पहला ऑर्गन जो होता है माउथ होता है। देन उसके बाद कौन सा आता है, टीथ आता है। टीथ क्या करता है, टीथ जो होता है क्रशिंग का कार्य करता है या तो वह चेविंग का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं जो यहाँ पर सेलेब्री ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग बको फेरिंग्स के बारे में देखते हैं, जिसमें बकल कैविटी के साथ साथ फेरिंग्स भी अटैच रहता है। देन उसके बाद हम लोग गिल्स के बारे में देखते हैं। फिश में यदि देखा जाए तो गिल्स के थ्रू यह रेस्पिरेशन करने के साथ साथ गिल्स के थ्रू यह फूड में भी इंटेक करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोमक। वेसोफेगस जो होता है सीधे स्टोमक से अटैच रहता है। देन स्टोमक के पश्चात इंटेस्टाइन पाया जाता है। इंटेस्टाइन में कुछ सिक्की नुमा संरचना पाई जाती है। साथ ही साथ इंटेस्टाइन जो होता है सीधे डायरेक्टली रेक्टम से जुड़ा रहता है और फूड को इस प्रकार वह डाइजेस्ट करके जो एक्सक्रेशन होता है वह रेक्टम के थ्रू हो जाता है। तो इस प्रकार जो एलिमेंट्री कैनाल की जो प्रोसेस होती है एक कैनाल के रूप में होती है जो कि बॉडी के जो सिलोम होते हैं, एक कैविटी रहती है उसमें उसके नीचे पाई जाती है, उसके बीच में पाई जाती है। इसको हम लोग इंटेस्टाइनल गट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं एक इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है। तो सबसे पहले दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल के कुछ फिशेस में, तो हमने इसमें टिलियोस्ट फिश को मेनली लिया है। टिलियोस्ट फिश जो होते हैं बोनी फिश होते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो पहला जो टिलियोस्ट फिश में जो पहला ऑर्गन दिया गया है इस सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ऑर्गन दिया गया है वो होता है बकोफेरिंग्स। बकोफेरिंग्स के अंतर्गत ही सभी जो माउथ हो जाएंगे, टीथ आ जाएंगे और जो फेरिंग्स रीजन रहेगा, जो बकल कैविटी रहेगा, यह इसके अंतर्गत ही आ जाएंगी। देन गिल रेकर्स जो रहेगा, गिल रेकर्स जो होता है यह गिल रेकर एक प्रकार का मतलब स्पाइनी टाइप से या गिल्स का जो हार्ड पार्ट होता है जो कि फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद टेस्ट बड आ जाएगा। टेस्ट बड जो होता है कुछ ग्लैंड को सीक्रेट करता है जिसके थ्रू वह अपने टेस्ट को पहचानता है जो फिश रहता है अपने फीडिंग के। देन उसके बाद आता है वैसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे और डाइजेशन की प्रोसेस फिश में किस प्रकार से हो रही है उसको देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टिलियोस्ट फिश के बारे में। तो टिलियोस्ट फिश में कुछ इस प्रकार से इसका एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार से चलता है, जिसके अंतर्गत पहला जो माउथ दिया गया है, देन उसके बाद टंग और टीथ दिया गया है और बकल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी दिया गया है। इसमें बीच में गिल रेकर्स दिया गया है। यहाँ पे गिल रेकर्स जो होते हैं वह गिल आर्च में पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसका जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है उसमें देख लीजिएगा क्या क्या नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो टिलियोस्ट फिश होता है वो टिलियोस्ट फिश को देखा जाए तो टिलियोस्ट फिश एक प्रकार का बोनी फिश होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज रहते हैं टिलियोस्ट फिश के भी, उसमें जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या बकल जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है जिसमें उसके ऑर्गन जो बकल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, गट हो गया, ये सब जो होते हैं डिफरेंट टाइप से होते हैं डिफरेंट टिलियोस्ट में। तो इसके बारे में हम
डिफरेंट जो टाइप के, जो चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, चाहे वो ओमनीवोरस हो, तो इस प्रकार के जो टेलियोस्ट फिश पाए जाते हैं उसमें जो उनका डाइजेशन सिस्टम चलता है वो डिफरेंट टाइप से चलता है, और उनका आर्गन जो होता है किसमें डेवलप्ड रहता है, किसमें रिग्रेस रहता है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जो बकोफेरिंग्स होता है, फर्स्ट पार्ट बकोफेरिंग्स। बकोफेरिंग्स में हम लोग डेंटिशन को लेते हैं, है ना। डेंटिशन कहने का अर्थ जो दंतावरण होता है उसको। तो जो बकोफेरिंग्स होता है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल में फिश की। तो यह दो टाइप से अपनी कार्य को या फंक्शन को करता है। पहला एक रेस्पायरेशन के रूप में, दूसरा होता है फूड को कैच करके। और फूड को जब यह कैच करता है या फूड को इंटेक करता है तो सीधा यह बॉडी के एसोफेगस में पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे बकल कैविटी और फेरिंग्स एक साथ अटैचमेंट है, इसी कारण इसे बकोफेरिंग्स कहा गया है। अब देखते हैं कार्निवोरस में क्या होता है। जो कार्निवोरस होते हैं इसमें जो फिश के स्पीसीज आते हैं टेलियोस्ट फिश के, उसमें आते हैं वलागोआटू, माइस्टर सिंघाला, डिफरेंट टाइप से और भी स्पीसीज आते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है ना। तो इनके जो बकोफेरिंग्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, अर्थात प्रीडेटर के टाइप से होते हैं, जो कि प्रे को काट करके या उनको मार करके खाते हैं। तो इनका जो बकोफेरिंग्स रहता है उसमें स्ट्रॉन्ग टीथ पाए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग टीथ जो होंगे वह हार्ड होंगे, क्योंकि उसमें फीडिंग जो करना है वह उसमें मांस को करना है या किसी भी कार्निवोरस को करना है ना। इसी कारण इसका जो टीथ रहेगा वो हाईली आर्म्ड रहेगा, जो उसकी भुजा रहेंगे। टीथ की जो नुकीला रीजन रहेगा वो बहुत ही कठोर रहेगा, ताकि जो फीड रहेगा उसको वह मतलब जब इंटेक करे या जब उसको फीडिंग करे तो उसको पूर्ण रूप से चेविंग कर दे, उसको काट दे। साथ ही साथ इसमें जो गिल्स रेकर रहते हैं या गिल्स जो रेकर रहते हैं, यहाँ पे गिल टेकर हो गया है, गिल्स रेकर है, वो टूथ लाइक होते हैं, है ना। इसमें कुछ जो गिल्स रेकर रहते हैं वो टूथ लाइक होते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया गया है, देख सकते हैं कि इसमें जो गिल्स रेकर्स को बताया है वो जो गिल रेकर है उसमें गिल्स आर्चेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना। गिल आर्चेस में क्या होता है, गिल उसके साथ गिल जो रेकर्स है प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसका जो टीथ होता है वो भाई देखिए यहाँ पे नुकीला बताया गया है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टीथ होता है वो नुकीला दिखाया गया है, प्री मैक्सिलर टीथ और मैंडिबुलर पार्ट, है ना। और ये बकोफेरिंग्स रीजन है, ये ओमेरिन टीथ है। ये डिफरेंट टाइप से इसकी स्ट्रक्चर है जो कि आगे की ओर एसोफेगस में खुल रही है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं कि जो बकोफेरिंग्स जो होता है वो जो बकल कैविटी और फेरिंग्स में क्लियरली डिवाइड नहीं रहता। मतलब मैं बोला पहले ही कि बकल कैविटी और फेरिंग्स जब उसमें अटैचमेंट रहते हैं एक साथ, मतलब अनडिवाइडेड रहते हैं, तो उसी कारण इसे बकोफेरिंग्स कहा गया है। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि जो बकोफेरिंग्स में बकल कैविटी और फेरिंग्स डिवाइड नहीं रहते। साथ ही साथ इसमें जो बकल कैविटी रहते हैं वह बॉडी पार्ट के इंटीरियर साइड की ओर पाए जाते हैं और वहाँ पर गिल पाया जाता है। तो ये डिफरेंट इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से फिश में पाई जाती है, टेलियोस्ट फिश में। देन टीथ के बारे में अगर देखा जाए तो टीथ क्या होता है, एक जो होता है टीथ जो होता है जो पार्ट रहते हैं प्री मैक्सिला, मैक्सिला, ओमर, पेलेटाइन और जो डेंटेराइज जो होता है, इन पार्ट से इसकी बर्निंग हुई होती है, मतलब बर्न मतलब इसकी उससे बर्थ हुआ रहता है ना। अगर देखा जाए कुछ स्पीसीज में, है ना, जैसे एन चिटाला मतलब नोटोप्टेरस चिटाला हो गया, नोटोप्टेरस हो गया, इनमें जो टीथ जो रहते हैं उसके साथ टंग प्रेजेंट रहते हैं, है ना। टंग क्या करते हैं, टंग जो होते हैं वह फूड को मिक्स करने का कार्य करते हैं, किसके साथ, सैलिवरी ग्लैंड के साथ, है ना। तो जो इसमें टीथ रहते हैं वो उसमें गिल आर्च प्रेजेंट पाया जाता है। जो फेरेंजियल टीथ रहते हैं वहाँ पर गिल आर्चेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इन्फेरियर और सुपेरियर फेरेंजियल टीथ को डिस्टिग्नाइज करते हैं, है ना। देन तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो टीथ रहते हैं वह विली फार्म होते हैं, इंसी फार्म होते हैं, कैनिन फार्म होते हैं, मोलारी फार्म होते हैं। मतलब टीथ जो होता है हमारे में 4 टाइप से टीथ पाए जाते हैं, सब जानते हैं। एक मेमल्स की बात की जाए तो क्या क्या होते हैं, पर मोलर, मोलर, कैनिन और क्या होता है एक ठो इंसाइजर। तो जो इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो विलीफार्म और इंसाइजर, कैनाइन, मोलर
यहाँ पे प्रेजेंट होता है। विलिफॉर्म कहने का अर्थ है उसमें प्रीम पर मोलर के जगह पर यह विलिफॉर्म प्रेजेंट होता है फिश में। और जो इसमें क्या होता है, यह जो इसका नोब होता है ना, वो ब्लंट होता है। ब्लंट होते कह रहा था कि यह धंसा हुआ रहता है ना। देन इसके जो टीथ होते हैं वो हाईली शार्प होते हैं और पीछे की ओर से पॉइंटेड होते हैं। और यह फंक्शन करने का यह कार्य करते हैं, यह मैस्टिकेशन का कार्य करते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि टीथ जो होता है वह जो प्रे रहता है, जो शिकार रहता है, उसको माउथ से मतलब पकड़ने के लिए सहायता करता है। और इसकी जो कैविटी रहती है वह उसको प्रिवेंट करने का कार्य करती है। जो प्रे रहता है उसको प्रिवेंट करता है ना। और जो फेरेंजियल टीथ होता है वह उसका जो फूड रहता है वो उसका रिगुलेशन करता है। साथ ही साथ उसके रेस्पिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो उसके टीथ में। रेस्पिंग ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उसको मिक्स करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये जो टीथ होता है अपना अपना वर्क करता है। ये यहाँ पे बताया गया है नोटोप्टेरस चिटाला का चित्र। जो मैक्सिलरी टीथ है वह आगे की ओर पाया जा रहा है, साथ ही साथ जो मैंडिबुलर टीथ है वो नीचे की ओर पाया जा रहा है। और यहीं पर जो ओमेराइन टीथ है वह पाया जाता है। साथ ही साथ यह जो कैनिन होता है वो हाईली पॉइंटेड होता है और उसको फीड करने का जो फूड रहते हैं उसको फीड करने का कार्य करता है। और यदि हर्बीवोरस की बात की जाए तो कुछ हर्बीवोरस टीलियोस्ट आते हैं, वे अपना जो फूड रहते हैं उसको हर्ब को फूड करते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गया, इन सब को यह फीड करते हैं। तो इसमें जो लेबियोरोहिता होता है, लेबियोगोनियस होता है, कालबासु होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सेवरल जो ओमनीवोरस स्पीसीज रहते हैं वह दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। जो ओमनीवोरस के जो बकोफेरिंग्स रहते हैं दो पार्ट में भी डिवाइड रहते हैं। पहला जो होता है एंटेरियर रेस्पिरेटरी रीजन होता है और दूसरा जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो हाईली नैरो रीजन होता है जो कि मैस्टिकेशन का कार्य करता है। और इसमें टीथ होता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ओमनीवोरस की बात की जाए तो जो टीथ रहता है वह एब्सेंट रहता है, लेकिन जो टीथ होता है वह हर्बीवोरस और कार्निवोरस में प्रेजेंट होता है। और यदि इसमें टीथ जो होता है जा के साथ यदि प्रेजेंट होता है तो उसमें वेल डेवलप्ड फेरेंजियल टीथ जो इन्फीरियर साइड की ओर पाए जाते हैं, यह पाया जाता है। और इसकी जो ओरिजिन होती है, ये बर्न जो होती है वह सीराटोब्रांकियल के पांचवें सीराटो जो ब्रेंकियल जो रहते हैं उससे हुई होती है और यह अपना वर्क करता है। यह हो गया टीथ के बारे में। तो टीथ क्या कर रहा है, टीथ मेनली फूड को कैच करने के साथ साथ उसको मैस्टिकेशन करने का कार्य कर रही है। अब देखते हैं गिल रेकर्स। गिल रेकर्स जो गिल्स आर्च जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे गिल रेकर्स पाए जाते हैं जो कि हाईली हार्ड और पॉइंटेड होते हैं और यह फीडिंग हैबिट का एक मोस्ट कैरेक्टर होता है फिश के। तो देखते हैं जो गिल रेकर्स होते हैं, जो गिल रेकर्स होते हैं यह किसी भी जब फिश जो होता है किसी भी फूड को फीड करता है तो वहाँ पर उसको कुछ इंजरी ना पहुँचे, किसी प्रकार को उसको डिसअफेक्ट ना पहुँचे, तो इसके लिए यह एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है, अर्थात यह एक प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है किसी भी गिल्स फिलामेंट के लिए जो गिल्स रेकर होते हैं। जब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो कार्निवोरस स्पीसीज रहते हैं इसमें जो गिल्स रेकर रहता है वो लॉन्ग होता है, हार्ड होता है और एक टीथ लाइक होता है जो कि ऑर्गन को रेस्पिंग का कार्य करता है, मतलब चबाने का पूर्ण रूप से कार्य करता है या पकड़ने का कार्य करता है ना। इसमें जो आते हैं डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आते हैं, जैसे कि सिंघाला हो गया और चिटाला हो गया, कालबासु हो गया, है ना, मारुलियस हो गया। ये डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखते हैं कि जो फिश के फेविसिस में या कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो गिल रेकर्स होते हैं वह रिड्यूस टाइप से होते हैं या तो कुछ स्पीसीज में वह कम्प्लीटली एब्सेंट ही होते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया गया है ट्रिक्यूरस जो होते हैं उसमें रिड्यूस टाइप से होते हैं, साथ ही साथ जो मुरानेक्सॉक्स रहते हैं उसमें यह प्रेजेंट रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं। तो इस प्रकार से गिल रेकर्स होता है। एक गिल रेकर्स का कुछ डायग्राम है जहाँ पे गिल्स आर्च जो पाए जाते हैं वहाँ पर गिल रेकर्स लगे रहते हैं जो कि कुछ पॉइंटेड टाइप से दिख रहे हैं, है ना। और इससे दो टाइप से होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट होता है, दूसरा पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो कि गिल फिलामेंट जो रहता है उसको प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कार्निवोरस में किस प्रकार से जो गिल रेकर्स होते हैं वो अपना वर्क करते हैं। तो कार्निवोरस में क्या होता है, यह शॉर्ट होता है और स्टम्पी होता है जिसमें टोर आते हैं, है ना। देन हर्बीवोरस में क्या होता है, हर्बीवोरस में जो फिश आते हैं टेलियोस्ट फिश, जैसे लेविया रोहिता हो गया, सेरिनस मृगला हो गया, इसमें जो गिल्स रहते हैं ब्रॉड होते हैं, मतलब बड़े होते हैं और सिव लाइक होते हैं, और यह गिल स्लिट को मतलब क्रॉस करते हैं, है ना, ताकि जो वाटर के साथ जो फूड आता है उसको वह फिल्टर करते हैं और बैकोफेरिंग्स में वह उसको रिटेन करके रखते हैं। जो गिल्स रेकर रहते हैं उनकी जो नंबर होती है वह फिशेस के फीडिंग हैबिटाट के साथ साथ वह उसकी नंबर और साइज जो होती है डिफरेंट होती है। मतलब जिस प्रकार से फीड जो फिश होता है वह यदि डिफरेंट टाइप से फीड करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसकी जो गिल्स रेकर होती है वो डिफरेंट टाइप से वर्क करती है फीडिंग हैबिट में। तो यह फिश के फीडिंग हैबिट पर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार से गिल रेकर्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होता है, गिल रेकर जो होते हैं वह सेम टाइप से पाए जाते हैं, है ना, और यह उसके फिश के डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे पर डिफरेंट टाइप से यह निर्भर करता है, डिफरेंट रहता है। तो ये हो गया गिल रेकर्स के बारे में। अब आते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड जो एक बर्ड नुमा संरचना होती है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो डायग्राम में। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लैंड या कुछ जूस का सिक्रेशन होता है जो उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है, किसी भी फूड को या जो फीडिंग हैबिट रहते हैं वो उस पर वर्क करता है। तो जो टेस्ट बर्ड होते हैं वह लीफ के स्थान पर या लीफ के स्थान पर बोल सकते हैं, और बकोफेरिंग्स के जगह पर यह कुछ स्पीसीज में हाई नंबर में पाए जाते हैं, जैसे कि कतला हो गया, है ना, पेंटुएस हो गया, टोरटोर हो गया, सेरिनस मृगला हो गया। इसमें जो होते हैं यह डिफरेंट टाइप से मतलब लीफ के जगह पर या लीफ के ऊपर या नीचे साइड पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह कुछ में बहुत ही कम पाए जाते हैं, मतलब लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि चन्ना हो गया, और कुछ में यह एब्सेंट ही रहते हैं। अब आता है वैसोफेगस। वैसोफेगस क्या होता है, वैसोफेगस भी एक एलिमेंट्री कैनाल का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसमें शॉर्ट होने के साथ साथ यह नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिश के सम स्पीसीज में जो कि ओमनीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उसमें नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें आते हैं लेबियो रोहिता हो गया, लेबियो मृगला हो गया, कतला हो गया, डिफरेंट जो स्पीसीज रहते हैं कार्निवोरस और जो ओमनीवोरस जो फिशेस रहते हैं उनमें यह वर्क करते हैं। तो जो कार्निवोरस रहते हैं उसमें वैसोफेगस का जो कार्य रहता है वो हाईली मोस्ट होता है, क्योंकि फूड जो होता है वह एक मांसल टाइप से होता है ना। कार्निवोरस होने के कारण वह जो एनिमल को फीड कर रहे हैं तो उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए इसका जो वैसोफेगस होगा वह हाईली लॉन्गर रहेगा, मतलब लंबा रहेगा, है ना, ताकि अधिक से अधिक उसमें उसको डाइजेशन हो। और जो वैसोफेगस रहते हैं वह हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि उसके एंटीरियर रीजन पर, और जो कॉलमनार इपिथेलियम जो रहता है वह उसके इपिथेलियम के साइड से मिक्स रहता है और ब्लाइंडर पार्ट होता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो दो प्रकार के इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक स्ट्रेटिफाइड होते हैं, दूसरा कॉलमनार टाइप से होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एसोफेगस को बताया गया है। यदि एसोफेगस की यदि बात की जाए तो इसके बैकोफेरिंग्स में क्या होता है, इसका जो बॉडी का या तो जो पार्ट रहता है, जो एसोफेगस का जो ट्यूब संरचना होती है वो सबसे पहले आउटर एरिया की ओर सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मसल्स जो फाइबर रहते हैं उससे वह प्रोटेक्ट रहता है, या उसके द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। साथ ही साथ इसमें कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर टेस्ट बड पाए जाते हैं। और जो सिरोसा रहता है वो सबसे हाईली
मोस्ट ऑर्गन्स या उसका पार्ट होता है जो उसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम सेल साथ साथ जो टेस्ट बड होते हैं वो इस वैसोफेगस में पाए जाते हैं और जो फीड होता है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं वैसोफेगस में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑर्गन्स या जो सेल्स पाए जा रहे हैं वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में। अब आता है जो मेन पार्ट रहता है बॉडी का या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट जो सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पर जो फूड रहता है वह एक स्टोरेज होके या स्टोरेजेशन का कार्य करता है, वो होता है स्टोमक। तो स्टोमक की यदि बात की जाए तो स्टोमक क्या होता है कि जो इसमें स्टोमक रहता है, इसके देखने पर यहाँ पे जो गाल ब्लेडर और जो दिख रहा है हमको गाल ब्लेडर के नीचे जो या उसके बगल में जो सेकेंड डायग्राम में हमको स्टोमक दिख रहा है। तो जो स्टोमक होता है वो हाईली मतलब लार्ज रहता है और एक सेक लाइक होता है, जो कि कार्निवोरस हो या तो ओमनीवोरस हो या तो हर्बीवोरस हो, तीनों प्रकार के जो रहते हैं फिशेस उसमें यह अपना वर्क करता है। तो कार्निवोरस में क्या होता है कि हाईली सेक लाइक होते हैं, थिक होते हैं, और जो इसमें जो स्पीसीज आते हैं फिश के उसमें आता है वलागासट्टू, माइस्टस सिंघाला, नोटोप्टेरस, चिटाला और डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे कुछ स्पीसीज जैसे कि हिल्सा हो गया, मुगिल हो गया, इसमें जो स्टोमक रहते हैं वह रिड्यूस साइज में होते हैं, मतलब उनकी जो शेप होती है वह रिड्यूस टाइप से होती है, उनकी साइज जो होती है। और कुछ में यह अधिक हाईली थिकेंड होती है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पाइनी लाइक गिजार्ड पाया जाता है जो कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन का कार्य करता है और फूड को मेस्टिकेटेड करने का कार्य करता है। तो वहाँ पे गिजार्ड पाए जाते हैं। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी वही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो होता है कोलुमनार इपिथेलियम सेल और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। और इसके डीप लेयर पर या इसके अंदर की ओर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो स्टोमक होता है कुछ इस टाइप से होता है। और इसका स्टोमक देखा जाए तो वही पाइलोरिक पार्ट, कार्डियक पार्ट और फंडिक पार्ट में डिवाइड रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर पार्ट होता है वो होता है पाइलोरिक पार्ट होता है, क्योंकि पाइलोरिक पार्ट ही होता है जहाँ पर पाइलोरिक सीकम पाए जाते हैं। तो फिश में मेनली पाइलोरिक पार्ट ही डिपेंड रहता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। अब देखते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सा ऐसा सेल होता है स्टोमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो सभी को पता होगा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक जूस रहते हैं वह डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं वह जो हमारे बॉडीज में या फिश के बॉडी को देखा जाए तो उसमें कुछ विलाई नामक संरचना जो उसकी स्टोमक के जो म्यूकोसा लेयर रहती है वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली रहती है। वहाँ पर जो इपिथेलियल सेल रहते हैं चाहे वो कोलुमिनार हो चाहे वो कुबुडियल हो, तो यहाँ पे जो कोलुमिनार जो सेल रहता है वहाँ से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वह जूस के रूप में सीक्रेट होता है। देन यहाँ पर एक कुछ प्रकार से सेल्स पाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को सीक्रेट करते हैं, है ना, ये तो सबको पता होगा। देन उसके बाद जो कुछ इसमें म्यूकोसा लेयर के पास कुछ मस्कुलरिस म्यूकोसा पाया जाता है। मस्कुलरिस म्यूकोसा क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं जो कि म्यूकोसा लेयर को मसल्स जो रहते हैं वहाँ पे जो मस्कुलरिस म्यूकोसा रहता है उसमें मसल्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो फेव स्पीसीज में प्रेजेंट होता है। और कुछ स्पीसीज में जैसे कि हर्पोडोन निफेरस जो रहते हैं इसमें जो होते हैं इसमें एब्सेंट रहते हैं जो मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है। और जो मस्कुलरिस म्यूकोसा का जो आउटर जो लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और जो इनर लेयर रहता है वह सर्कुलर रहता है। तो ये मस्कुलर म्यूकोसा की कुछ पार्ट्स होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि जो
सभी प्रकार की जो फिशेस होती हैं उसमें ट्रू स्टोमक प्रेजेंट नहीं करता या नहीं पाया जाता। कुछ स्पीसीज में अब्सेंट ही होते हैं। तो स्टोमक क्या होता है, डिप्नोई और होलोसिफिलाई ये जो फिशेस होती हैं इसमें अब्सेंट रहती है। अब आती है, ये बात हो गई स्टोमक की। अब देखते हैं इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन की बात की जाए तो वही स्ट्रक्चर भी इंटेस्टाइन में आएंगे जो स्टोमक में पाए जा रहे थे। इसमें भी वही सिरोसा लेयर आएगा, म्यूकोसा लेयर आएगा, सब म्यूकोसा लेयर आएगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर आएगा। तो जो सिरोसा लेयर रहता है वो बाहरी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जहाँ से जो मसल्स निकले रहते हैं वह अंदर की ओर धसे रहते हैं। देन वहाँ पे ग्रेनुलर सेल्स पाए जाते हैं, और ग्रेनुलर सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसमें कुछ फिंगर लाइक विलाइस पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्बेशन का कार्य करते हैं। और वहीं पे जो लेमिना प्रोपिया या कोलुमिनार जो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, वहाँ पे कुछ सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड सीक्रेट किए जाते हैं जो एब्जॉर्बेशन को या जो हीट की एब्जॉर्बेशन की जो पावर रहती है उसको बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन होती है वह डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप से पाई जाती है। और इसमें जो होता है कार्निवोरस फिश की बात की जाए तो यह शॉर्ट होता है इंटेस्टाइन और बहुत ही स्ट्रेट होता है, बट लॉन्ग होता है। यदि कार्निवोरस की बात की जाए तो वह शॉर्ट होगा, लेकिन क्या होगा यदि हर्बीवोरस की बात की जाए तो वह क्या बोलते हैं हाईली क्वाइल्ड होंगे और उनका जो लॉन्ग वाल होगा और थिन वाल होगा, है ना। और यदि ओमनिवोरस की बात की जाए तो यह इंटरमीडिएट कंडीशन में पाए जाएंगे। और जो इस प्रकार हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप की जो टिलियोस्ट फिश है उसमें जो इंटेस्टाइन भी वो डिफरेंट पार्ट से वर्क कर रहा है। मतलब ओमनिवोरस में किस प्रकार से है, तो ओमनिवोरस में इंटरमीडिएट कंडीशन में पाया जा रहा है। कार्निवोरस में क्या होता है, यह बहुत ही करीबी होता है और शॉर्ट होता है, स्ट्रेट होता है। और जो लॉन्ग जो रहता है और हाईली क्वाइल्ड जो रहता है वो हर्बीवोरस स्पीसीज में पाया जाता है। और इंटेस्टाइन वही फिर इपिथेलियम सेल्स पाए जाएंगे, कॉलमनार इपिथेलियम सेल्स पाए जाएंगे, और जो कि म्यूकस ग्लैंड को सीक्रेट करेंगे और एब्जॉर्बेशन के सेल जो रहेंगे उसको वह मतलब इंड्यूस करेंगे ताकि जो एब्जॉर्बेशन की जो प्रोसेस होती है वो हाईली हो सके। और इस प्रकार देखते हैं कि इसमें कुछ जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल रहता है वह इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, और यह बहुत ही रेयर कंडीशन में मिडिल रीजन पे प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ यह उसकी जो पोस्टेरियर रीजन रहती है उसकी जो पावर रहती है, उसकी जो कंसिडरेबली पावर रहती है उसको सम स्पीसीज में यह इंक्रीज करने का कार्य करता है। और यह इंटेस्टाइन म्यूकोसल फोल्ड के रूप में हाईली ब्रांच्ड रहता है। इस प्रकार यहाँ पे कुछ दिया गया है इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है, उसमें ये होता है उसके जो सेल्स पाए जाते हैं, जो उसकी एब्जॉर्बिटिव सेल होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, जो स्ट्रेट बॉर्डर होते हैं, इस प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वह एब्जॉर्बेशन के कार्य करते हैं। अब देखा जाता है कि जो ग्रेन्यूलर सेल रहते हैं वह उसमें जो उसके इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा फोल्ड पाए जाते हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ जो बेसोफिलिक और जो एसिडोफिलिक होते हैं ये नेचर के होते हैं। और यहाँ पर जो फंक्शन होता है, यहाँ पर म्यूकोसा का फंक्शन पता नहीं चलता कि वह किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। लेकिन जो मस्कुलरिस म्यूकोसा रहती है इसका जो लेयर रहता है उसमें सर्कुलर मसल्स फाइबर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। और रिसेंट अभी की स्टडी में पता चला कि जो माइक्रोविलाई रहते हैं उसके सरफेस पर या इंटेस्टाइन के सरफेस पर जो माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वह कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि डाइजेशन या फूड को डाइजेस्ट करने में अपनी एब्जॉर्बेशन की मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में रिसेंटली अभी स्टडी किया गया था सिन्हा नामक साइंटिस्ट ने 1994 में। अब जो इंटेस्टाइनल होता है उसके नीचे कुछ पाइलोरिक स्टोमक के नीचे जो इंटेस्टाइन पाया जा रहा है वहाँ पे कुछ पाइलोरिक या इंटेस्टाइनल सीकी पाए जाते हैं। कुछ सीकी नुमा संरचना होती है जो कि फिंगर लाइक होती है, जहाँ पे यह इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, या तो पाइलोरस पार्ट में जो
पाइलोरिक पार्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है। इसी कारण इसे इंटेस्टाइनल सिकी या पाइलोरिक सिकी कहते हैं। यह जो होता है फिश के फीडिंग हैबिट के आधार पर 3 टाइप से फीडिंग टाइप का होता है। पहला जो होता है हर्बीवोरस, देन होता है कार्निवोरस, देन होता है ओमनीवोरस। तो इस प्रकार से जो पाइलोरिक या इंटेस्टाइनल जो सिकी रहता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में डिफरेंट टाइप के फिश में डिफरेंट टाइप से होता है। देन आखिरी जो स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का होता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है यह बॉडी के सबसे पोस्टीरियर रीजन का होता है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है जहाँ से जो एक्सक्रेटरी फूड होते हैं, जो एब्जॉर्बेशन के बाद जो बचे हुए फूड रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो जो रेक्टम होता है इसमें कुछ जो सिक्रेटिंग सेल्स रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लुब्रिकेशन का कार्य करते हैं जो रेक्टम वाले पार्ट को, जहाँ पर जो फूड का जो इजीली रूप से डिफिकेशन हो सके उसको बाहर रूप से बाहर निकाल जा सके। तो इस प्रकार रेक्टम जो होता है अपना फंक्शन करता है यहाँ पर। तो इतने में जो एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। पहला हमने पार्ट्स देखा था बकोफेरेंजियल। बकोफेरेंजियल जो होते हैं जहाँ पे बकल कैविटी और जो फेरिंग्स जो होते हैं वह एक साथ एसोसिएटेड रहते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था वेसोफेगस। वेसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो डिफरेंट टाइप के फिशेस के स्पीसीज में डिफरेंट टाइप से पाया जाता है। देन हमने देखा था स्टोमक के बारे में कि स्टोमक जो होता है डिफरेंट जो कार्निवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गए, हर्बीवोरस हो गए, उसमें डिफरेंट टाइप से पाए जाते हैं। देन हमने देखा था इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन क्या होता है, ये भी उसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पर भी कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को या को ग्लैंड्स को, है ना। फिर उसके बाद देखा हमने सिकी के बारे में। सिकी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि पाइलोरिक स्टोमक या तो इंटेस्टाइन पर पाया जाता है। अब देखा हमने रेक्टम। रेक्टम जो होता है बाहरी और जो फूड होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है और इसमें कुछ म्यूकोसा सिक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं जो उसको लुब्रिकेट करने का कार्य करती हैं। इतने में जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं जहाँ पे हमने टेस्ट बर्ड देखा था वहाँ पे कुछ ग्लैंड होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो ग्लैंड आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे जो फिश का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो बाइलोब्ड होता है और यह बॉडी कैविटी से डिफ्यूज रहता है। जो पेंक्रियास के जो बॉडी कैविटी रहते हैं वहाँ पर यह डिफ्यूज रहता है। साथ ही साथ यह इंटेस्टाइन में कोई कोइलनुमा संरचना जो रहती है वहाँ पर पाया जाता है। और यह हेपेटोपेंक्रियास और लिवर तक फैला रहता है। हेपेटोपेंक्रियास यहाँ पे दिया गया है जिसमें हिपेटिक सेल्स जो लिवर सेल होते हैं वह पाए जा रहे हैं, एक्सोक्राइन सेल जो पेंक्रियाटिक सेल पाए जा रहे हैं और जो ब्लड कैपिलरी पाए जा रहे हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है जिस प्रकार से उसमें एपिथेलियल सेल पाया जा रहा था ये भी उसी प्रकार से उसी शेप में पाए जा रहे हैं, मतलब कॉलुमिनार टाइप से और क्यूबोइडल टाइप से शेप में है जहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। देन उसके बाद देखते हैं यह जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड वह ब्लड कैपिलरी में, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी पाया जाता है राउंड रीजन पे अरेंज रहता है और यहाँ पे कुछ एसिनी पाया जाता है ना। एसिनी जो एक प्रकार का उभारनुमा प्रोजेक्शन होता है जो कि जूस को, जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं उसको लिवर सेल जो लिवर जूस जो हेपेटिक ग्लैंड होते हैं उसको सिक्रीट करने का कार्य करता है ना। और यहाँ पर जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लार्ज नंबर में पाए जाते हैं एपिकल पार्ट पर जो होमोजीनस होते हैं साइटोप्लाज्म के। देन यदि लेबियोरोहिता की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन सेल होते हैं वो स्प्लीन के दोनों टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखते हैं जो फिश होते हैं वो किस प्रकार से डाइजेशन का कार्य करते हैं या फूड को किस प्रकार से डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा जो फूड होता है, ये जो फिश का जो फूड बोला जाए तो जो एनर्जी के जो सोर्स होते हैं जिसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं और डिफरेंट टाइप से मिनरल्स आते हैं। तो यहाँ पे यदि बात की जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की, जो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए,
हमारे बॉडी के। तो प्रोटीन यदि बात की जाए फिश में, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फिश के फूड के लिए, है ना। और यह सभी एनिमल में पाए जाते हैं। और यह जो फीडिंग हैबिट होती है, यह हाईली परसेंटेज में यहाँ पे जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, देन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर लिपिड्स पाए जाते हैं। तो जो फूड से जो हमें जो कंटेंट, ये जो कंपोनेंट ऑब्जर्व कर किया जाता है हमारे द्वारा, वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड रहता है। तो जो प्रोटीन होता है उसको हाईली कंज्यूम किया जाता है, मतलब फिश के बॉडी के द्वारा। और जो फिश का जो फीडिंग हैबिट होता है वो हर्बीवोरस होता है, साथ ही साथ कार्निवोरस होता है। तो इसका यदि देखा जाए तो यह सरफेस फीडर भी होते हैं, बॉटम फीडर भी होते हैं और मिडल फीडर भी होते हैं। तो यह प्लांट को भी फीड करते हैं, साथ ही साथ एनिमल को भी फीड करते हैं। तो इनका जो फीडिंग हैबिट होती है उनके आधार पर यह डिफरेंट टाइप से फीडिंग कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और जिससे जो कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो एनिमल के बॉडी से मिल रहा है, साथ ही साथ जो प्लांट के सोर्स से मिल रहे हैं, और जो लिपिड है वो भी प्लांट और एनिमल के सोर्स से मिल रहे हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो केवल प्लांट जो हर्बीवोरस रहते हैं वहाँ से हाईली अमाउंट में ऑब्टेन किए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इसमें जो एनर्जी का लेवल होता है वह लो एनर्जी होता है, उसका लेवल जो होता है लो होता है। लेकिन जो कार्निवोरस स्पीसीज की बात की जाए तो इसमें जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो इस प्रकार से डाइजेशन का, फूड का जो डाइजेशन होता है जो फिश के बॉडीज में, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में होती है। जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह उसकी फिश के एनर्जी की बात की जाए तो 1.6 केल्विन कैलोरीज होती है ना। और यदि उसी प्रकार प्रोटीन की बात की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन में 3.9 कैलोरीज एनर्जी होती है। और वहीं पर लिपिड की बात की जाए तो जो 1 ग्राम प्रोटीन या लिपिड जो होते हैं उसमें जो फीडिंग या जो लिपिड्स की अमाउंट होती है वह पर ग्राम 8.0 कैलोरीज होती है। और इस प्रकार से जो फूड होते हैं वहाँ से डिफरेंट कैलोरीज में, है ना, फूड को इनटेक किया जाता है, और बॉडी के जो एनर्जी रहती है उसको कंज्यूम करके बॉडी को जो पावर प्रोवाइड करता है वही इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो लिपिड होता है एनर्जी का सबसे ज़्यादा सोर्स होता है ना, जो कि कम्प्लीटली डाइजेस्टेबल होती है। और यह मतलब फीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए जो लिपिड का कंटेंट रहता है वह वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। यदि एडॉप्टेशन की बात की जाए, फिश के मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन की बात की जाए तो जो इंटेस्टाइनल गट या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहते हैं उसमें यह डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट टाइप से मार्फोलॉजिकली साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली यह अपना वर्क करते हैं। जो फिश का जो एलिमेंट्री कैनाल या जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट टाइप से वर्क करती है। यहाँ पे यदि वैसोफेगस दिखा जाए तो वैसोफेगस में क्या होता है, बहुत सारे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं ताकि जो फूड रहता है वो माउथ से या फेरिंग्स रीजन से होते हुए वैसोफेगस में आए। देन वैसोफेगस में जल्दी से वह मतलब सरक करके सीधे स्टोमक पार्ट में आ जाए ताकि उसका जो स्टोमक वाला पार्ट हो वो उसको मेस्टिकेट कर सके। देन उसको फिर से वह इंटेस्टाइन में भेज सके और वहाँ पे जो फीड रहेगा, जो फूड रहेंगे, उसके जो कंज्यूम वाले पार्ट रहेंगे उसको कंज्यूम कर सके, और जो एक्सक्रेटरी पार्ट रहेंगे उसको एक्सक्रेशन कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं जो डाइजेशन का हेल्प करते हैं, चाहे वो कार्निवोरस फिश हो चाहे वो ओमनिवोरस फिश हो, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइप से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो रहते हैं बॉडीज़ के, फिश के बॉडी के जो स्टोमक रहते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं वह सीक्रेट होता है। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है।
है ना। HCl का कार्य करता है हाइड्रोलाइटिक, जो बॉडी की एसिडिटी होती है उसको बनाए रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रेनुलर सेल्स पाए जाते हैं वह गैस्ट्रिक ग्लैंड को सीक्रेट करते हैं। साथ ही साथ जो हाइड्रोलाइटिक ग्लैंड रहता है या जो HCl रहता है वह pH को कम कर देती है, अर्थात एसिडिटी बनाए रखती है हमारे यहाँ क्या बोल सकते हैं फिश के बॉडीज़ की। चैन जो देखें तो कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे कि लेबियो हो गया, कतला कतला हो गया, जो कि क्या होते हैं, यह हर्बीवोरस होते हैं। इसमें जो स्टोमक रहता है बहुत छोटा रहता है या बहुत कम होता है ना। और यहाँ पर जो HCl होता है वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीडिंग हैबिटाट या जो हैबिट रहती है वह हर्बीवोरस होती है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फिश के, वह उसके मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के फीडिंग हैबिट पर डिपेंड रखता है ना। साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं जिसमें पेप्सिन आते हैं, रेनिन आते हैं, ट्रिप्सिन आते हैं, HCl आते हैं। जो पेप्सिन होता है वह टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वह उसकी जो रेशियोज रहती है वह डाइजेशन रेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिसके बारे में कपूर नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, है ना। तो इस प्रकार से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वह अपना अपना वर्क करती हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है। यदि प्रोटीन की बात की जाए तो जो यहाँ पे जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वह इंटेस्टाइन में होता है ना। जहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है उसकी मीडियम में, और वह एल्काइली मीडियम में जो ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं उसके द्वारा होता है, जो कि पेंक्रियाटिक टिश्यूज के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटीन का जो pH रहता है वह 6.12 से 7.2 तक पाई जाती है कुछ स्पीसीज में, जिसमें आता है रूटिलस, गेबियो, सिरिनस, साइप्रिनस ये आते हैं। और यहाँ पे जो बाइल जूस रहता है वह हाईली या स्लाइटली एसिडिक कंडीशन से पाई जाती है, जो कि नॉट क्लियर रहती है, क्लियर नहीं हो पाती। देन आता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बात की जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड होते हैं ये भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वह भी अपना अपना वर्क करते हैं। यहाँ पर यदि एमाइलेज एंजाइम की बात की जाए तो एक प्राइमरी सोर्स होता है जो कि पेंक्रियास के से प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन जो एमाइलेज होता है वह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और पाइलोरिक सिकी बहुत सारे स्पीसीज में जो प्रेजेंट रहते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और पाइलोरिक सिकी, वहाँ से यह अपना वर्क करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब छानने का कार्य करते हैं। और जो माल्टोज और लाइपेज रहते हैं वह सेवरल स्पीसीज के इंटेस्टाइनल जो एक्सट्रैक्ट रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। और जो ब्रोकन डाउन जो होता है कंपाउंड वह फेरेंजियल टीथ पर, गिजार्ड पर, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे एंजाइम जो सीक्रेट किए जाते हैं वह सिक्रेशन के द्वारा, एसिड के सिक्रेशन के द्वारा किए जाते हैं। और फाइनली जो फूड का जो होता है इंटेस्टाइनल वॉल पे एब्जॉर्बेशन की क्रिया होती है। और इस क्रिया के दौरान जो फूड होता है वो इनटेक किस प्रकार किए गए थे और किस प्रकार से बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है उसको वह बनाए रखता है। और इस प्रकार से जो फीडिंग जो हैबिट होती है फिश का वो कंप्लीट होता है। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस जिस प्रकार से चलता है ठीक उसी प्रकार से फिश का भी डाइजेशन प्रोसेस चलता है। तो इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है ना कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं वो किस प्रकार से डाइजेस्ट हो रहे हैं, किस टेम्परेचर पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, किस pH पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, और किस प्रकार से जो फीड हैबिट है या जो उसकी जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है उसको वह कंप्लीट करते हैं और अपनी जो कार्य क्षमता है, जो फिश की जो कार्य क्षमता है उसको बनाए रखते हैं। और इस प्रकार से आज का जो फीडिंग हैबिट ऑफ फिश या एलिमेंटरी कैनाल ऑफ फिश या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिश जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।